जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में कई एपिसोड में हमने आलोचना किया था कौन सा पाप जिसके लिए कलियुग का अंत होगा। टोटल कुल मिला के 35 प्रकार का पाप की वजह से कलियुग का अंत होगा, और कौन सा पाप से कितना भोग होगा और कितना आयु कटेगा कलियुग का, ये सबसे बड़ा बात है। आज सारा भारत की सभी लोगों का जो धारणा है, ये कलियुग का पहला चरण चल रहा है। 4,32,000 है, सिर्फ 5,000 साल भोग हुए। हमारा शास्त्र के हिसाब से 5,122, हिंदी शास्त्र के हिसाब से 5,120। तो इसी हिसाब से जो चल रहे हैं लोग, और भक्त लोग, साधु संत लोग, ऋषि मुनि लोग, पीठाधीश मठाधीश सभी बोलते हैं कलियुग का पहला चरण है। पर महापुरुष अच्युतानंद जो गुप्त बात है, जो गुप्त मालिका में है और कोई शास्त्र में नहीं है, और इसके बारे में आप लोगों को हम जागरूक करना है और बताना है। देखिए, ये कलियुग का अंत के लिए कौन सा लक्षण है। महापुरुष ने लिख दिया 5,000 साल कलियुग का भोग होगा, और ये भी लिखा है कौन सा पाप की वजह से कलियुग का अंत होगा, और कौन सा पाप में कितना आयु 4,32,000 से कटेगा। इसको हिसाब करके अगर हम देखेंगे तो कलियुग का आयु का अंत होने के लिए संपूर्ण प्रमाण हमको मिलेगा। कली संपूर्ण नोहिब पूर्ण पाप कार्य रे कटी जीव जानो। कली संपूर्ण यानी कलियुग संपूर्ण नहीं होगा, नोहिब नहीं होगा, पूर्ण यानी कलियुग का संपूर्ण पूर्ण नहीं होगा। पाप कार्य रे यानी पाप की वजह से आयु कट जाएगा। कटी जीव जानो, उड़िया में लिखा है कटी जीव जानो, यानी पाप की वजह से कलियुग का उम्र कट जाएगा। केहूँ पापरे केते हेब उणा, यानी कौन सा पाप, केहूँ पाप कौन सा पाप, कितना, केते यानी कितना, हेब यानी होगा, उणा यानी कम होगा, कौन सा पाप से कितना कम होगा, ये मालिका में लिखा है। यह सुनो भीष्म का दुर्लण, यानी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को इसका बात करते हैं, और भगवान कृष्ण ने कलियुग का आयु के बारे में बताते हैं, जो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना शास्त्र में यही लिखा है। कृष्ण और अर्जुन का बात महापुरुष अच्युतानंद ने इस पर लिखा है। तो मिछ पाप 5,000 वर्ष कलियुग तुटिजीव आयुष। पहला जो कलियुग का आयु 4,32,000 से आयु कटेगा। मीच जो झूठ बात करेंगे, संसार में झूठ की सिवा सच नहीं है। कहीं कहीं सच है, हम ये नहीं बोलेंगे सच नहीं है तो धर्म कैसे रहे, सत्य कैसे दुनिया चलता है। तो मीच पाप, बहुत सारे लोग मीच बोलेंगे, ऐसे ही साधारण बात पर भी झूठ बात बोलेंगे। और जब कलियुग का 4,32,000 है, उनमें से 5,000 कट जाएगा। क्यों? ना झूठ बोलने से। संसार झूठा हो गया, सारा विश्व झूठा हो गया। अगर झूठा है तो आयु भी 5,000 इसमें कम हो गया। जो 4,32,000 पकड़ के बहुत आनंद से हमारे लोग बोल रहे हैं, वो कान खुल के सुन लीजिए। जैसे कि 5,000 आयु झूठ बाजे से, झूठ बात करने से, झूठ कहने से, झूठ वादा करने से, ये कलियुग का आयु 5,000 इसमें कट गया। और 2 में जो पाप आता है जिसमें कलियुग का आयु कटता है, गंगारे उलग्ने स्नान करीबे ये 210 सहस्र क्ष जीवे। गंगारे उलग्ने स्नान करीबे, उड़िया में लिखा है, ये उड़िया में लिखा है। गंगारे उलग्ने यानी माता गंगा नदी पर, माता गंगा देवी की नदी पर उलग्ने निर्वस्त्र, बिना वस्त्र से स्नान करेंगे, ये मालिका में लिखा है। माता गंगा देवी की पवित्र पावन नदी पर मनुष्य लोग उलग्न स्नान करेंगे, यानी बिना वस्त्र से स्नान करेंगे। ये 2 से 10 सहस्र क्ष जीवे, ये 2 से यानी यही पाप से 10 सहस्र यानी 10,000 क्ष यानी कम हो जाएगा। तो कलियुग का आयु
गंगा में उलग्न स्नान करने से 10,000 वर्ष आयु कट जाएगा। आप भी जाते हैं, हम भी माता गंगे दर्शन के लिए हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश भी गए थे। वहीं पर देखा बहुत संख्या में श्रद्धालु और यात्री स्नान करने के लिए जो गए थे वो पवित्र मन नहीं, जैसे कि पिकनिक मना रहे थे हमने देखा। और वस्त्र आभूषण में कोई संयमता नहीं था और बिना वस्त्र में से भी वो स्नान कर रहे थे। तो ऐसे वजह से कोलकाता में ऐसा होता है, जहाँ जहाँ माता गंगा नदी बह रहे हैं आप देखेंगे ऐसा लक्षण मनुष्य समाज का पाप वहीं पर होता है। तो इसकी वजह से माता गंगा जो पवित्र नदी है, जो मनुष्य को मुक्ति दिलाता है, जो मनुष्य जन्म से स्वर्ग तक लेता है, पावन का जल है। और भगवान की नख कोण पर जो माता गंगा विद्यमान है, मनुष्य समाज को उद्धार करने के लिए, जैसे कि भगीरथ ने ये धरती पर उनको लाया था, वही माता गंगा जो हमारा माँ है, जो अति पवित्र है विश्व में, जिसको छूने से पाप धो जाता है, उस जगह पर मनुष्य लोग उलग्न स्नान करेंगे और खिलेंगे, जल क्रीड़ा भी करेंगे। जल क्रीड़ा तो हो रहा है, आप देख रहे हैं। ऋषिकेश से गंगा नदी तक आते हैं, जैसे कि पावर बोट में, ये जो बड़े बड़े बोट में सब जल क्रीड़ा भी करते हैं। तो गंगा में उलग्न स्नान करने से कलियुग का आयु 10,000 कट जाएगा और मीछ पाप से 5,000 कट जाएगा। आप उसको हिसाब करके रखिए, क्योंकि कैसे 4,32,000 से आयु कटता है उसका भी पूरा प्रमाण आपके सामने हम रखते हैं। और ये प्रमाण शेष प्रमाण में है, क्योंकि देखिए कलियुग का अंत हो गया, धर्म संस्थापना होगा, कहीं टीवी मीडिया वेबसाइट भी बंद हो जाएगा, पर आपके साथ हम नहीं बोल सकेंगे। पर उसको मन में रखिए, हिसाब से काम कीजिए और पूरा इसी को शरण में उसका अनुसरण कीजिए, नहीं तो फिर रास्ता भटक जाएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी भटक जाएंगे, क्योंकि ये मालिका ब्रह्मवाणी है, भगवान का वाणी है, निराकार का वाणी है और इसको कभी नहीं टाल सकता। और ये मालिका में लिखा है, गंगा में स्नान करने से पाप की और अवलग्न होके और पाप की मन से जल क्रीड़ा करने से 10,000 का आयु कलियुग का कट जाएगा। और तीसरा जो ब्राह्मण स्त्री हरण, ब्राह्मण स्त्री हरणे गो रुक्मणी 300 सहस्र वर्ष क्ष पुणे। ब्राह्मण स्त्री हरणे, ये उड़िया में लिखा है, यानी ब्राह्मण स्त्री को हरण करने यानी कामना वासना उनका साथ करने से, ब्राह्मण नारी के साथ कामना वासना करने से पराई पुरुष का क्या होगा, 300 सहस्र वर्ष क्ष पुण्य। 300 यानी 30,000 वर्ष कलियुग का आयु क्ष हो जाएगा। तो आप समाज में देखते हैं, आपको अच्छी तरह भारत की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है, जैसे कि ब्राह्मण की नारी के साथ लोग पाप कर्म, कहीं कहीं ऐसा होता है, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा काम करते हैं और वही पाप की वजह से कलियुग को 30,000 साल उनका आयु से कट जाएगा। तो मीच पाप से 5,000, गंगा में उलग्न स्नान से 10,000 और ब्राह्मण स्त्री यानी भगवान के मुख से निस्तृत ब्राह्मण, और ब्राह्मण का स्त्री माता है और माता की सिवा मनुष्य लोग उसका अपना पत्नी, अपना रंगभूमि का नारी समझेंगे और उनका साथ जो अपकर्म मनुष्य लोग करेंगे, सभी लोग न करेंगे, कुछ लोग करेंगे। ये कहने के मतलब है, ये समाज में ये जो पाप हो रहा है ये कई समय से हो रहा है, आज भी ऐसा कुछ भी हो रहा है, कहीं कहीं भी हो रहा है, सभी जगह नहीं, कहीं कहाँ भी होता है। तो सभी ब्राह्मण की नारी खराब नहीं है, पर कुछ भी तो खराब भी है और कुछ भी लोग संसार में पापी है, पापी पुरुष भी है। उन लोग जब मिलते के पाप करते हैं तो उसी हिसाब से कलियुग का आयु 30,000 विघटन हो गया। और चौथा जो पाप मित्रद्रोह, मित्रद्रोह जगु 6,सहस्र वर्ष। महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे, मित्रद्रोह जगु 6,सहस्र वर्ष।
यानी मित्र यानी बंधु यानी दोस्त यानी पड़ोसी यानी अपना संपर्क में जो मददगार जो जिसका साथ हम समय गुजारते हैं, जो बंधु है हमारे साथ आसपास में बैठते हैं, बात करते हैं, रोज़ मिलते हैं, वही मित्र जो विपद आपद में अपने बंधु के हिसाब से सहायता करते हैं, उसका साथ द्रोह यानी कपट छल करने से ये तो चलता है समाज में। कोई किसी को मित्र नहीं समझता। अपना हिसाब से अगर संपर्क, आर्थिक संपर्क, कामना संपर्क, शारीरिक संपर्क, उनका स्त्री के साथ संपर्क, उनका परिवार के साथ कोई दूसरा संपर्क, अवैध संपर्क, इसी हिसाब से मित्रता बनता है। और मित्रता बनाने के बाद अपना काम के हासिल करने के बाद मित्र द्रोह करके इंसान छोड़ के चल जाता है। इसी हिसाब से कलियुग को 6000 साल कट गया। तो मीच में 5000, गंगा में उलग्न स्नान 10,000, ब्राह्मण स्त्री हरण 30,000 और मित्र दो के पाप से 6,000 साल कलियुग का 4,32,000 से कट गए। तो आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में और कौन सा पाप में कितना उम्र कलियुग का कट के सिर्फ 5,000 साल भोग होगा, इसके बारे में हम आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माँ सुभद्रे।